जय हिंद साथी। समय समय पर आपके साथ महत्वपूर्ण संवाद करता रहता हूं और इसलिए करता रहता हूं कि आपको कोर्स की नवीनतम स्थिति और आगामी जो भी योजनाएं हैं उससे मैं अवगत करा सकूं, जिससे आप लोग लगातार अपडेट बने रह सकें। और ये काम मुझे समय समय पर विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए करते भी रहना चाहिए, ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चराइजेशन रहता है कि आप क्या कर चुके हैं और आप आगे क्या करने वाले हैं। और ये परीक्षा के लिए आपको संपूर्ण तौर पर तैयार करने के लिए अत्यावश्यक होता है। तो जैसा कोर्स की स्थितियां मैं देख पा रहा हूं कि लगभग कोर्स जो है शैक्षिक परिदृश्य, जैसे मैं अपना मोबाइल में देख पा रहा हूं कि शैक्षिक परिदृश्य जो है वो लगभग समाप्त हो चुका है तृतीय श्रेणी का। और तृतीय श्रेणी के शैक्षिक परिदृश्य लगभग समाप्त है। एक दो वीडियो जो है वो और मैं डाल दूंगा, इसलिए कि बच्चों को किसी तरह का कमी ना रहे। और उसके अलावा भी मैं और कुछ नई घोषणाएं मैं करने वाला हूँ। शिक्षण विधियां जो हैं गणित की पूरी हैं, विज्ञान की पूरी हैं, सामाजिक की लगभग पूरी हैं। लेवल 1 की अगर मैं बात करूं तो गणित की पूरी है, विज्ञान की पूरी है, सामाजिक विज्ञान की पूरी है, हिंदी की प्रारंभ हो गई है। आज मैं जैसे बात कर रहा हूँ, आज तारीख है 14, आज 14 अक्टूबर है और 14 अक्टूबर 2022 को मैं ये बात कर रहा हूँ। तो हिंदी की चालू हो चुकी है और 3 वीडियो उसमें डाले जा चुके हैं। निश्चित तौर पर जो कॉमन पार्ट जो है मूल्यांकन और निदानात्मक परीक्षण उपचारात्मक शिक्षण का, वो आपका कॉमन पार्ट है, वो आपको कॉमन पार्ट के तौर पे पढ़ना है। बाकी पृथक वीडियो जो है वो नवीन रिकॉर्ड करके मैं डाल रहा हूँ शिक्षण विधियों में, हिंदी की में। इसी तरीके से अंग्रेजी की शिक्षण विधियां आने वाले दिनों में आएंगी। आईसीटी को लेकर के बहुत सारे बच्चों का प्रश्न था। मैंने बता दिया था कि आईसीटी जो है वो हमने बीच कोर्स सेशन में हमने एक्सेप्ट किया था बच्चों का ये आग्रह, क्योंकि मूल कोर्स की स्लाइड आप देखेंगे, मेरी कोर्स की स्लाइड जिस दिन मैंने 7 अगस्त को कोर्स लॉन्च किया था तब से लेकर के आज तक वो स्लाइड वही है। और उन स्लाइडों पर आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ भी नहीं था कि आईसीटी, उस पर लिखा हुआ नहीं दिखेगा। और मैंने आज तक स्लाइड चेंज नहीं की है, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वो डंके की चोट पे बोलता हूँ। लेकिन विद्यार्थियों से मैंने कमिटमेंट किया था कि आईसीटी भी 5 प्रश्न का 10 नंबर का आएगा और बेसिक आएगा, तो उससे मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन उससे मैं बिल्कुल अक्टूबर के लास्ट में, नवंबर के फर्स्ट में पहले ये जो मुख्य काम है वो शुरू कर लूँ। जो आपके लिए आगामी जो योजना है, यानी कि कोर्स आपका बिल्कुल अंतिम चरण में आपका चल रहा है। और मैं समझ रहा हूँ कि हम लोग कोर्स के मामले में राजस्थान में सबसे आगे चल रहे हैं। ये मैं आगामी जो योजनाएं हैं, आगामी योजनाओं से मैं आपको अवगत करा देता हूं कि हम लोग आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं। मैं दीपावली के ठीक बाद आपके लिए बहुत अच्छी कुछ योजना लेकर के आ रहा हूं, बहुत अच्छा कुछ लेकर के आ रहा हूं कोर्स के विद्यार्थियों के लिए। मुझे समय जैसे ही मिलता है, कोर्स पूरा कराने का प्रेशर कम होता है, तो मैं तुरंत कुछ क्रिएटिव काम शुरू कर देता हूं। मैं एक बार आप बच्चों को बता दूं, सेकेंड ग्रेड के बच्चों के लिए बहुत अच्छा एक मैं लेकर के आ रहा हूँ। 20 टेस्ट सीरीज में बना रहा हूँ और वो टेस्ट सीरीज में श्रेष्ठतम प्रश्नों का संग्रह होगा, जिसमें कुछ पेपर्स जो होंगे वो गत वर्षों के जो पेपर्स हैं उनका सॉल्यूशन होगा, गत वर्ष के पेपर्स का। और उसके अलावा नवीन प्रश्न कुछ पिछले जो मैंने डाल रखे हैं उन प्रश्नों में से श्रेष्ठतम स्तर के प्रश्न लेकर के, और कुछ नवीन प्रश्न जिनका निर्माण मैं आजकल कर रहा हूं उनको लेकर के 20-20, क्योंकि आपके 40 अंक का सेकंड ग्रेड का मैटर आएगा शिक्षण विधियों का, तो 20 प्रश्न आपके आने हैं। 20-20 प्रश्नों का सेकंड ग्रेड गणित के और सेकंड ग्रेड विज्ञान की कोर्स में मैं ये डालने वाला हूं। कोर्स में निःशुल्क डालने वाला हूं और ये अलग से भी उपलब्ध रहेगा। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कोर्स नहीं खरीदा है, उपलब्ध उनके लिए भी रहने वाला है। ये मैं अभी आगे बताऊंगा। ये फिलहाल कोर्स के बच्चों के लिए बिल्कुल निःशुल्क जाएगा। अलग से फोल्डर में बच्चों के लिए जो रहेगा पेड, वो एक अलग चीज है। उसके अलावा तृतीय श्रेणी विद्यार्थियों के लिए भी टेस्ट सीरीज में लेकर के आ रहा हूं। शिक्षण विधियों की टेस्ट सीरीज L1 L2 के कोर्स में इसमें भी जाएगी शिक्षण विधियों की टेस्ट सीरीज। तो L2 में 20 टेस्ट लेकर के आऊंगा, प्रत्येक में 20 प्रश्न होंगे, गणित और विज्ञान के 20-20 प्रश्न होंगे। तो आपको 20 प्रश्नों के 20 टेस्ट, 400 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक इसी तरीके से सेकंड ग्रेड के बच्चे देखेंगे तो 20-20 प्रश्नों के 20 टेस्ट रहेंगे, तो 400 प्रश्न आपको मिलेंगे। तो 400 प्रश्न बहुत ज्यादा होते हैं, 400 प्रश्न बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसी L2 गणित विज्ञान के लिए 400 प्रश्नों का संग्रह वहां गणित विज्ञान में जाएगा। श्रेष्ठतम प्रश्न होंगे जो अपने आप में इतने श्रेष्ठतम प्रश्न होंगे जो परीक्षा को समेट लेंगे अपने अंदर, और परीक्षा आपसे बाहर नहीं जा सकती है। ये प्रयास अपन करते हैं। अपन परीक्षा के अंदर बैठे नहीं है, लेकिन अपन अपना सर्वोत्तम प्रयास अपन कर सकते हैं। L2 सामाजिक के लिए भी 20 टेस्ट लेकर के आऊंगा, और चूंकि L2 सामाजिक में शिक्षण विधि 20 अंक की आनी है, 10 प्रश्न आने हैं वहां पर, तो 10 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज होगी L2 सामाजिक के लिए। इसमें जो आएंगे 20 टेस्ट, इसमें भी 20 क्वेश्चन की डाल रहा हूं मैं।
इसमें L2 में सामाजिक में 20 टेस्ट आएंगे 10 प्रश्नों की, और L1 वाले कोर्स में भी 20 टेस्ट लेकर के आ रहा हूँ शिक्षण विधियों की, ये सारे शिक्षण विधियों की है। और चूंकि 4-4 प्रश्न आएंगे 5 सब्जेक्ट के, यानी कि हर टेस्ट में इसमें भी 20 प्रश्न होंगे, तो 20 के 400 प्रश्न L1 में आएंगे। मैं टेस्ट सीरीज इस तरीके से बना रहा हूं कि बच्चे श्रेष्ठतम हर विषय की शिक्षण विधि के श्रेष्ठतम प्रश्न करें, और ये जो टेस्ट सीरीज है ये इन संबंधित कोर्सों में उसमें भी निःशुल्क उपलब्ध करा रहा हूं, कोई इसका चार्ज नहीं है। जो बच्चों ने कोर्स नहीं ले रखा उनके लिए ये पेड रहेगा, इन बच्चों के लिए बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। एक और बहुत ज्यादा श्रेष्ठ जो काम कर रहा हूं, ये दीपावली के बाद आपको दिखना शुरू हो जाएंगी ये सारी चीजें, इस कोर्स में सारे परिवर्तन आपको देखना शुरू हो जाएंगे। शैक्षिक परिदृश्य जो है उसमें भी एक टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहे हैं 20 प्रश्नों की, एक प्रत्येक टेस्ट में 20 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज रहेगी। और इसके फिलहाल मैं 10 टेस्ट में दे रहा हूं, 10 टेस्ट को मैं बढ़ा दूंगा, इसमें मैं लिख नहीं पाया हूं। अच्छा 20 टेस्ट मैंने लिख दिए हैं, तो 20 टेस्ट का मतलब 400 प्रश्न, तो इसको थोड़ा सा मैं फिलहाल संशोधन कर लेता हूं, क्योंकि बच्चे फिर जो एक बार कहा जाता है उससे बच्चे पकड़ लेते हैं। 10 टेस्ट फिलहाल देंगे, और 10 टेस्ट का मतलब 200 प्रश्न श्रेष्ठतम शैक्षिक परिदृश्य के जो नवीन मैंने अभी और इस बीच में बनाए हैं उन प्रश्न, और कुछ पिछले जो महत्वपूर्ण प्रश्न उनको कैसे हम छोड़ देंगे, क्योंकि वो प्रश्न हमारे अभ्यास से हमारी परीक्षाओं से महत्वपूर्ण तौर पर जुड़ते हैं। तो शैक्षिक परिदृश्य की भी टेस्ट सीरीज, ये भी सारी 3rd ग्रेड के कोर्सों में जहां शैक्षिक परिदृश्य वहां पे ये निःशुल्क जाएगी, दूसरे बच्चों के लिए पेड रहेगा। शैक्षिक परिदृश्य में बहुत अच्छा श्रेष्ठ काम करने वाला हूं मैं, संपूर्ण शैक्षिक परिदृश्य को 1 लाइनर में लिख रहा हूं, तो ऐसे श्रेष्ठतम नोट्स आपके बनेंगे कि संपूर्ण शैक्षिक परिदृश्य 1 लाइनर में आपके साथ आ जाएगा। ये बड़ा अच्छा एक काम हो रहा है, ये भी संबंधित शैक्षिक परिदृश्य के कोर्सों में फ्री जाएगा, और आप वहां पे बड़े आराम से इसको पूरे को जब आप पढ़ेंगे तो इस नोट्स को अपने हाथों से बनाएंगे। तो और ध्यान रखो हाथों से बनाएंगे, इसलिए कह रहा हूं कि ये जितना कुछ भी मैं जो आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं इसमें किसी में पीडीएफ देने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरी सोच ये है कि अब आपको, क्योंकि बहुत सारी पीडीएफ मैंने आपको दे दी, बच्चों ने पीडीएफ लेकर के एक तरीके से अपना नुकसान किया, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। क्योंकि जब आप अपने हाथों से लिख करके काम करते हैं आपके पास इतना पर्याप्त समय था, लेकिन बच्चों की जिद, मैंने मूलतः जब कोर्स लॉन्च किया था मैंने पीडीएफ का वादा नहीं किया था। पीडीएफ मैंने इतने टाइम से 2nd ग्रेड के कोर्स दे रखे थे वहां भी नहीं दी थी, लेकिन विद्यार्थियों ने बीच में जिद करके पीडीएफ को अलाउ करवा लिया, उससे टेक्निकली आपका नुकसान हुआ, कंटेंट का मेरे का दुरुपयोग तो हुआ, वो मैंने आपको बोला भी है। कई सारे कोचिंग्स ने, कई सारे टीचर्स ने उसका सदुपयोग किया है, पर वो विद्यार्थी तो ये अच्छी बात है। तो ये जो 1 लाइनर है ये भी आपके कोर्स में आएंगे, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगे सारे कोर्स के विद्यार्थियों के लिए, बाहर वाले दूसरे बच्चों के लिए जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है उनके लिए ये भी पेड रहेंगे। और एक और अच्छी बात कि शैक्षिक परिदृश्य में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स नाम से एक फोल्डर बना रहा हूं, उस एक्स्ट्रा टॉपिक नाम के फोल्डर में कई सारे वीडियोस आएंगे, क्योंकि जिन बच्चों ने कोर्स के अनुसार लगभग कोर्स कंप्लीट कर लिया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी मैंने 3 वीडियो में पूरी करा दी, सारी की सारी एक विद्यार्थी कल्याणकारी योजना में मैं कुछ और योजनाएं ढूंढ रहा हूं, उनके ऑथेंटिक डाटा जैसे आ जाएंगे। एक वीडियो 3 वीडियो पड़े हैं, काफी सारी छात्रवृत्ति लगभग मैंने ले ली है, तो एक वीडियो में और बची कुछ जितनी भी है और सबको समेट लेंगे, तो वो उस कोर्स में डाल देंगे। बाकी आपका कोर्स शैक्षिक परिदृश्य का बिल्कुल पूरा हो चुका है। एक्स्ट्रा टॉपिक वाले फोल्डर में मैं कुछ नए, क्योंकि मैंने इस बात को कहा था कि क्योंकि बच्चों में ये सबसे ज्यादा इसी चीज को लेकर भ्रम था कि शैक्षिक परिदृश्य में क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्योंकि शिक्षा अधिगम के नवाचार दे रखे हैं, तो नवाचार में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन कौन से नवाचार है ये दिया नहीं है सिलेबस में, हमको तय करना है। शिक्षण अधिगम में जो संबंधित समितियां हैं, विद्यालय प्रबंधन संबंधित संस्थाएं हैं, उसमें कौन कौन सी संस्थाएं हैं, हमने एसडीएमसी एसएमसी अपने उससे पढ़ ली, क्या शैक्षिक अभिकरण हमको पढ़ने थे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या आरएससीईआरटी या पाठ्यपुस्तक मंडल या इंस्टीट्यूट ओपन स्कूल या डाइट, ये जो सारी चीजें थी, तो हमने शैक्षिक अभिकरणों को अपनी मर्जी से स्वविवेक से डाला। और मैं फिर दृढ़ता से इस बात को बोलता हूं कि 100% बच्चों की परीक्षा में वहां से सवाल टच होंगे, इसलिए क्योंकि वो राजस्थान के शैक्षिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। राजस्थान के शैक्षिक प्रशासन का जो ढांचा है, पूरा जो पदानुक्रम है, वो उसका वीडियो बन रहा है, बहुत अच्छा वीडियो। एक्स्ट्रा टॉपिक में मैं इनको डालूंगा, एक्स्ट्रा टॉपिक में इसलिए डालूंगा कि बच्चों के लिए वो, क्योंकि ये भी बच्चों के निःशुल्क जाएगा, और ये एक्स्ट्रा टॉपिक में बच्चे के वॉलंटियर रहेगा, आप अध्ययन करें, अपने अध्ययन को विस्तार दें, जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते वो नहीं पढ़े, एक्स्ट्रा टॉपिक्स में जाएगा। और ध्यान रखें ये भी पूर्णतः निःशुल्क होगा उन बच्चों के लिए जो कोर्स ले चुके हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, टेस्ट सीरीज है विधियों की या शैक्षिक परिदृश्य की या 1 लाइनर जो है, ये जो कोर्स ले चुके विद्यार्थी उनके लिए पूर्णतः निःशुल्क होगी, शेष के लिए पेड होगी, क्योंकि अलग से मैं कोर्स बना रहा हूं टेस्ट सीरीज के और उसके, तो शेष के लिए ये पेड रहेगा। और पेड में भी बहुत कम शुल्क मैं रखने वाला हूं, ज्यादा शुल्क रखने वाला नहीं, बहुत कम, बहुत कम। आप समझ रहे हैं, बहुत कम से बोला 100 रुपए से भी कम,
ये मैं आपसे बोल रहा हूँ, 100 रुपए से भी कम, शायद वो 99 रुपीज हो सकता है। तो केवल इतने के आसपास हम प्रोवाइड करेंगे और बच्चों को बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज श्रेष्ठतम प्रश्नों की। और आपको पता है कि रीट में मेरे सारे प्रश्न सारे के सारे सीधे बंदूक की गोली की तरह लगे थे। 38, 40, 42 सवाल जो आए हर पेपर में आए, तो इतना बंदूक की गोली की तरह जाकर के लगे। वो सवाल सारे के सारे उपयोगी थे। उन सवालों में से अब श्रेष्ठ कंटेंट निचोड़ छांट करके और नए प्रश्न नए संदर्भ में नए कोर्स को लेकर के थर्ड ग्रेड परीक्षा, क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग और नेगेटिव मार्किंग के लिए आपको सबसे ज्यादा सावधानी से चलना है। तो अभी आपसे एक्यूरेसी की डिमांड है, आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप सटीकता पे कितना केंद्रित है, क्योंकि अन्यथा नेगेटिव मार्किंग में नुकसान कर बैठेंगे आप। तो ये सारे कोर्स जो ले चुके बच्चे उनके लिए ये फ्री रहेंगी सारी चीजें। अलग से मैं फोल्डर बना करके बच्चों को जिन्होंने कोर्स लिया उनको मैं बहुत नामात्र के शुल्क पर उपलब्ध भी कराऊंगा। और ये मैंने लिखा है कि किसी में भी पीडीएफ नहीं दे रहा हूं मैं, ध्यान रखो। पीडीएफ किसी भी, ये जो सारी चीजें हैं, ना टेस्ट सीरीज में पीडीएफ देंगे, ना वन लाइनर में पीडीएफ देंगे। ये मैं इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बच्चे फिर बाद में कहते हैं कि सर दो, सर आपने तो बोला था, पर बच्चे झूठ बोलते हैं कि आपने बोला था, मैंने नहीं बोला था। तो भी तो पीडीएफ किसी में नहीं देंगे, आपको हाथ से नोट्स बनाने हैं अच्छे, जितने भी वो हैं टॉपिक्स, उनके नोट्स अपने हाथ से बनाइए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं निःशुल्क ये सब प्रोवाइड करवा रहा हूं आपकी कोर्स को और विस्तार देने के लिए मैं सब कुछ ये कर रहा हूं प्रयास। क्योंकि मेरा मानना है कि परीक्षा तक मुझे तो समय थोड़ी सी मेरे साथ इशू रहता है, बच्चों को पता है, लेकिन समय निकाल करके अब ये छुट्टियां मेरी आ रही हैं दीपावली की, तो इस पर बहुत ज्यादा कुछ काम करने की मेरी इच्छा है। वहां पे कुछ अच्छा सारा कुछ तैयार करके फिर ये दीपावली के बाद नवंबर के फर्स्ट वीक में शायद ये सब आपको दिखने लगेगा। तो आपका कोर्स इतना परफेक्ट बने कि आप सिलेक्शन की दिशा में बड़े मजबूत और ठोस कदम उठाने लगो। और जहां जहां इक्का दुक्का करेक्शन, एक आध, जैसे बच्चों ने कहा एक आध योजना में कहीं, क्योंकि मैंने योजना बिल्कुल नवीनतम आदेश के साथ ली, लेकिन जो नवीनतम आदेश आने से पहले रिकॉर्ड होगा वहां पे एक आध कहीं जगह संशोधन है वो संशोधन कर दिया जाएगा। जो भी आवश्यक संशोधन होता है मैं तत्काल कर देता हूं। त्रुटि बस कई बार हो जाता है, क्योंकि इतना सारा कंटेंट होता है, कई बार आप लिखते हो आपके दिमाग में कुछ होता है, मुंह से बोलते कुछ हो, लिखने में कभी एक शब्द गलत हो जाता है। ऐसे सारे करेक्शंस मैंने नोट कर लिए, वो भी करेक्शंस का पूरक वीडियो बना करके मैं डाल दूंगा, आप चिंता मत करें। क्योंकि हमारा प्रयास है शुद्धतम पढ़ें, शुद्धतम पढ़ें। गलती को सुधारा जा सकता है, गलती को आप तक परमानेंट रखा जाना गलत होता है। क्योंकि मैं बड़े विनम्र भाव से हमेशा इस बात को मानता हूं कि हमें शुद्धतम होना चाहिए। हालांकि मैं भी एक इंसान हूं, मानवीय तौर पे शायद कभी कोई त्रुटि हो जाती है, लेकिन सैकड़ों हजारों वीडियोस को जब मैं देखता हूं, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूं, उनके कॉन्सेप्ट्स में ही गलती है, उनके समझाने में ही गलती है, वो उनके सोच में ही गलती है। ऐसे वीडियोस को देखता हूं तब मुझे लगता है कि उनके सामने, उनकी छलनी के छेदों के सामने शायद मेरी तो सुई के छेद के बराबर है। तो आप सब बच्चों का हौसला जो है, आप सब बच्चों का प्यार, इसने जो है वो मुझे हमेशा अच्छा, और आपका भरोसा मुझे हमेशा अच्छा, सटीक और प्रामाणिक काम करने का हमेशा एक ऊर्जा देता है इस काम करने के लिए। तो निश्चित तौर पर हम सटीकता की ओर, और मैंने कहा वन लाइनर जो बनेंगे वहां पे जो सारा फिल्टर करके, और मैं अपना कंटेंट जब पूरा फिल्टर करके, क्योंकि अब तो सारे आदेश आ चुके, नवीनतम आदेश आ चुके, डेट्स वगैरह को लेकर के बच्चों के जो संशय है या योजना के प्रारंभ होने को लेकर के जो संशय है, उस सब को जब वन लाइनर में मैं लूंगा तो डंके की चोट पे मैं इस बात को बोलूंगा कि भारत का कोई विद्वान आकर के उसमें एक कमी निकाल करके बताए। क्योंकि मैंने भी जब इतने टाइम में कोर्स किया और कुछ जल्दबाजी के समय पे एकाध कहीं जहां एकाध त्रुटि, वो सब मेरे संज्ञान में है। तो मैं तो अपना काम डंके की चोट पे करता हूं कि सारा कंटेंट जो है वो बिल्कुल शुद्धतम है, शुद्धतम डलेगा। एकाध जो मामूली मामूली सी जो है उनको करेक्ट करते हुए वन लाइनर बना करके इतना शानदार तरीके से मैं देने वाला हूं कि फिर आप उसे बिल्कुल 24 कैरेट सोने की खरेपन के से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये सब आपको आने वाला है। मैं फिर बोला हूं पीडीएफ नहीं देने वाला हूं, अपने हाथों से उतारेंगे। मेरा हमेशा ये मानना रहता है कि हाथ से उतार करके जब आप काम करते हो तो आधा सा कंटेंट आपके मनोमस्तिष्क में छप जाता है, वो परीक्षा में आपके सबसे ज्यादा काम आता है। ये मेरा हमेशा मानना रहा है। तो आप विद्यार्थी जो है वो इस मानस के साथ इन सारी चीजों को लें कि आपको हाथ से बनाना है। मुझे बीच में अगर किसी बच्चे ने कॉल भी इस बाबत किया तो शायद मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मेरा ये हार्दिक इच्छा है कि आप काफी कुछ काम अपने हाथों से करें और टेस्ट दें। टेस्ट, ये प्रश्न जो है आपको बहुत ज्यादा निखारने वाले हैं। परीक्षा तक मैं चाहता हूं कि हर बच्चा मेरा जो गंभीर तैयारी कर रहा है, जिसके अंदर एक सपना है, जुनून है, वो हर गंभीर तैयारी करने वाला बच्चा अपने प्रयास, अधिकतम प्रयास को उस ऊंचाई तक ले जाकर के करे कि फिर वहां सफलता के अलावा कोई दूसरा चारा ना हो। मैं बिल्कुल ये चाहता हूं कि आप में से सारे गंभीर विद्यार्थी मुझे अगली बार ये दिखे, पता लगे कि सबका सिलेक्शन हुआ है।
तो चलिए विद्यार्थियों, बहुत अच्छे तरीके से मैं प्रयास करूंगा कि हम अपना काम करें। ये जो मैंने बताया है, दीपावली के बाद ये आपको सब देखना शुरू हो जाएगा। इस योजना को और इस चीज को मैं आपको बताने वाला आया हूँ। आप सभी को शुभकामनाएं, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज 14 अक्टूबर है और 14 अक्टूबर, कल 15 अक्टूबर को लेक्चरर वाले बच्चों का भी दूसरा राउंड है, बी ग्रुप का। उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वो सभी बच्चे इस एक हौसले के साथ परीक्षा देने के लिए जाएं कि उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उनको करना है। और मैं एक छोटी सी चीज उन बच्चों के लिए जरूर बोल रहा हूं, शायद अभी एक शॉर्ट बना करके भी मैं डालूंगा, कि हर परीक्षा देने के बाद लगभग हर विद्यार्थी को ये पता चलता है कि कम से कम 5-6-7 प्रश्न कम से कम ऐसे थे जिनको वो सही कर सकता था, लेकिन परीक्षा में दबाव के चलते, मानसिक प्रबंधन, संवेगात्मक प्रबंधन न कर पाने के कारण परीक्षा में वो उसे कनेक्ट नहीं कर पाया। ऐसे 5-6 प्रश्न कई बार आपके सिलेक्शन का डिसाइडिंग फैक्टर हो जाते हैं। ये 5-6 प्रश्न आपके ऐसे नहीं रुकने चाहिए। आप परीक्षा देकर के जब आप निकले तो आपको ये पता हो, आश्वस्त हो आपके, आप जितना खर्च कर सकते थे अपनी प्रतिभा को उतना खर्च कराए हैं, बचा नहीं है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं बचा है जो परीक्षा भवन से बाहर आने पर पता लगे कि मैं इसको सही कर सकता था। ऐसा नहीं। और इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। सिलेक्शन को एक बार के लिए दिमाग से उठा करके एक तरफ रख देना, ये दिमाग में एक माइंड सेट लेकर के जाना कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन यहां करने आया हूं, जिससे ज्यादा श्रेष्ठ प्रदर्शन मैं कर नहीं सकता हूं। निश्चित तौर पर इस एक भाव के साथ जाओ, आपका 100% सिलेक्शन होगा। ये मैं आपको लिख करके दे रहा हूं। जब आप अपने आप को इमोशनली जब आप मैनेज कर लेते हो तो फिर आप बड़े बड़े सफलता के शिखर आप छू सकते हो। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका पेपर अच्छा हो, आप अपने लक्ष्य प्राप्ति को अपने लिए आसान बना सकें, लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।